अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 5 नवंबर। एक भगवान ही हमें आधार लगने चाहिए। एक भगवान सत्य है। यदि हमारी कहीं भूल होती हो तो यही है कि हम गृहस्थी को सत्य मानते हैं। जैसे कटहल काटना हो तो पहले हाथ को तेल लगाना पड़ता है, वैसी ही चाहे राजनीति लें, गृहस्थी में पहले हरिप्रेम का तेल हाथ को लगाना चाहिए। श्री समर्थ ने पहले हरिकथा निरूपण कहा है, यानी अन्य बातें अपने आप पीछे आएगी। किंतु हम कर्तापन का ढिंडोरा पिटना चाहते हैं और यही सब बिगड़ जाता है। भगवान का अधिष्ठान स्थापित करने से पहले हम अपने कर्तृत्व का ही अधिष्ठान स्थापित कर देते हैं। विवाह से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन फिर आगे घर गृहस्थी में उन्हें भूल जाते हैं। यह गलत है। केवल विषय घातक नहीं है, हम उसमें अपनी रुचि के अनुसार प्राण डाल देते हैं, यह घातक है। विषय के अधीन होना घातक है। मंदिर बड़ा बनाएं, उस पर सोने का कलश चढ़ाएं, किंतु नींव ही यदि मजबूत नहीं हो तो मंदिर टिकेगा कैसे? हम यदि कहें कि किसी अमुक कार्य में हमें मदद नहीं चाहिए तो हम जो कहें वह होना चाहिए, लेकिन वह होता नहीं, तो फिर यदि मदद लेनी ही है तो हमारे जैसे डूबने वाले की मदद लेने से क्या लाभ? भगवान की ही मदद लेना अच्छा है। हम यदि भगवान से विषय मांगें तो फिर हमें उनके फल भी लेने पड़ेंगे। दुर्योधन और अर्जुन भगवान की मदद मांगने आए। इतनी बड़ी सेना छोड़ी और अर्जुन ने भगवान को मांगा। दुर्योधन ने जो मांगा, क्या वही हम भगवान से गृहस्थी में नहीं मांग रहे हैं? हमारा ध्यान कार्य की ओर नहीं होता, सब दिखावे की ओर होता है। हम और किसी के नहीं, यह निश्चय कर लें तो भगवान की अनन्य शरण जा सकें। हमें परमात्मा चाहिए, यह भान हम निर्माण नहीं कर लेते। संसार चाहिए ऐसा सोचते हैं और फिर संसार हमें दोष देता है, ऐसी शिकायत भी करते हैं। अरे मैं कहता हूं संसार को दोष देने दो, किंतु राम क्या कहता है यह देखना जरूरी है। हम परमेश्वर का परमेश्वर को ही लौटा दें तो उसमें क्या बिगड़ता है? जो दिखाई नहीं देता, जिसका भास भी नहीं होता, उसका यह सब है, ऐसा कहने में क्या हर्ज है? ऐसा कहने में जो संतोष प्राप्त होता है वह हमें नहीं समझता। सचमुच परमात्मा साक्षात कल्प वृक्ष है। हम हमेशा चिंता ढोते हैं, इसलिए वह हमें चिंता ही देता है। यदि हम उससे आनंद मांगे तो वह हमें आनंद देगा। भगवान से प्राप्त आनंद बहुत प्रभावी होता है। वह एक बार प्राप्त हो जाए तो गृहस्थी की लाभ हानि का कोई महत्व ही नहीं है। राम त्रैलोक्य का स्वामी है, हम उसके सेवक हैं, लेकिन हमारा काम बड़ा विचित्र है। हम नौकरी दूसरे की करते हैं और वेतन मांगते हैं भगवान से। वैसा नहीं करना चाहिए। सचमुच ही हम राम के दास बने। ज्ञान, योग, प्राणायाम आदि भगवान के बिना प्राप्त हो पाएंगे, लेकिन भक्ति भगवान के बिना प्राप्त नहीं होगी। भक्ति भगवान की देन है। आज का बोध वचन। गृहस्थी करने को हम अपना स्वार्थ कहते हैं, लेकिन वह सच्चा स्वार्थ नहीं है। सच्चा स्वार्थ भगवान के होने में है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।